स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने एसिड पढ़ लिया है, पूरा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे अपना बेस। ठीक है, तो आप बेस के बारे में हम ये जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, नॉर्मल बेस क्या होते हैं। आज हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा और बेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो ये सब हम आज बेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम बेस क्या होते हैं। ठीक है, बेस वो होते हैं जो टच में कैसे होते हैं, स्लिपरी। ठीक है, और टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर। तो बेस की डेफिनेशन क्या होगी, दो सब्सटेंस दैट आर स्लिपरी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड एज द बेस। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। जैसे आपने एग्जांपल ले दो, हम जैसे कि सोप देखी होगी। ठीक है, सोप को जब हम टच करते हैं, जैसे गीली होती है जैसे, तो वो कैसी होती है, स्लिपरी होती है। ठीक है, और पॉइंट है हमारा कि जो बेस होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, बेस के सब्सटेंस क्या होते हैं, हमने अभी बात की थी दो सब्सटेंस। तो दो सब्सटेंस में जिसमें बेस मिला हुआ हो, डिसॉल्व इन बेस। ठीक है, जिसमें बेस मिला हो वो क्या कहलाते हैं, बेसिक सब्सटेंस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, बेसिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और अगर हम आगे देखें कि जो तीसरा इसका है, एग्जाम्पल ले लें इसके हम, जैसे कि सोप हो गया हमारा, है ना, जो हमारे डेली रूटीन में काम आता है। डिटर्जेंट हो गया, कोलिन हो गया का, और हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, और ईटीसी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि हमारे बेस में आते हैं। ठीक है, किसमें, बेस में आते हैं। फोर्थ है कि बेस, जो बेस वाटर में डिसॉल्व होता है, विच बेस, जो बेस वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, वो क्या कहलाएगी, एल्कली। ठीक है, उसको एक हमने पर्टिकुलर नाम दिया है, एल्कली। ओके, तो ये थी हमारे बेस के कुछ जो हमारे शुरू की आउटलाइन कह ले, कुछ भी कह ले। ठीक है, तो ये हमारी बेस की आउटलाइन है। इससे हमें बेस को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इससे हमें क्या होगा कि बेस हमें समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया हो गया है कि बेस थोड़ा स्लिपरी होता है, बिटर होता है, और जो डिजोल्व, हम जिस बेस को जिस सब्सटेंस में डिजोल्व करते हैं वो बेस सब्सटेंस होता है। ठीक है, और जिसमें बेस वाटर में पूरी तरह डिजोल्व हो रहा है वो क्या कहलाएगी, एल्कली कहलाएगी। ओके, बेस को समझाने, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बेस को समझाने के लिए वही जो हमने एसिड में पढ़ा है, अरेनियस की थ्योरी, उसी को हम आज बेस में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरेनियस ने थ्योरी दी थी, अरेनियस थ्योरी। ठीक है, इन्होंने 1884 में दी थी। अरेनियस ने क्या बताया था, अरेनियस ने बताया था कि जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होकर OH माइनस आयन देते हैं, डेट आर कॉल्ड बेस। वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। देखो मैंने एक ही लाइन में समझा दिया इसको कि वो सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर OH माइनस आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेस। OH माइनस आयन को, ठीक है, दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। या तो हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, कॉमनली जो हमारा यूज होता है वो हमारा हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, जो हम यूज करेंगे, जैसे कि हम मान लो एक कॉमन बेस ही ले ले जो हमारे सबसे ज्यादा काम आता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है, तो ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, ना कि हाइड्रोक्सिल का। ठीक है, वैसे OH को हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं और हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि Na+OH- हो गया इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। इसके मैं इस एग्जाम्पल से ये समझ चाह रहा है कि जो मेनली जो यूज होगा हमारा वो हाइड्रोक्साइड होगा, नॉट हाइड्रोक्सिल। ओके, तो ये थी हमारी अरेनियस थ्योरी। देखो उसके बाद जो हमारा अरेनियस थ्योरी में था, जो हमारे जितने भी जो आयंस होंगे जिसमें कि वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो एक टर्म आती है वो है, मोस्ट जो कॉमन होते हैं वो होते हैं हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये सब क्या होता है, मोस्ट कॉमन बेस होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं, मोस्ट कॉमन जो होते हैं, इन्हीं में जो बेस होते हैं क्या, कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये देखो हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये मैंने बताया है कि अधिकतर जो होते हैं हमारे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, हमारे मेनली बेस होते हैं। ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारी एल्कलीज है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि बेस को अगर हम डिसॉल्व कर दे तो वो क्या बन जाती है, एल्कलीज। वाटर में डिसॉल्व कर दे तो क्या बन जाती है वो, एल्कलीज। तो एल्कलीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कलीज। ठीक है, देखो बच्चों एल्कलीज क्या होती है। ठीक है, अब एल्कलीज वो होती है जो कि वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, डेट आर कॉल्ड द एल्कलीज। वो क्या कहलाती है, एल्कलीज कहलाती है। जैसे कि हमारी NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या हुआ, एक तरह का एल्कलीज। लेकिन कुछ ऐसे बेस भी होते हैं, ठीक है, जो बेस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वो क्या कहलाएगी, एल्कलीज। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कुछ ऐसे बेस होते हैं जो H2O में इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, वो एल्कलीज नहीं होती है। वो क्या नहीं होती है, एल्कलीज नहीं होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया एल्कली क्या होती है। एल्कली वो होती है जो बेस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, वो बेस क्या कहलाएगा, एल्कलीज। और जो बेस वाटर में इनकम्प्लीट या पार्शियली डिसॉल्व होगा वो क्या है, वो एल्कलीज नहीं कहलाएगा। ठीक है, और एक तरह का अगर हम नोट देखें तो इसमें ये बात निकल के सामने आती है कि all the alkalis are base, कि सभी एल्कलीज क्या है, बेस है। बट all the base is not alkalis। इससे ये क्या बात निकल के सामने आई, इससे ये बात निकल के सामने आई है कि जो हमारी जितनी भी एल्कलीज है वो क्या है, बेस है। ठीक है, देखो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम जब देखो बेस की बात कर रहे हैं, हम उसमें डिसॉल्व क्या कर रहे हैं, बेस। अब कुछ बेस तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं, कुछ इनकम्प्लीट डिसॉल्व हो रहे हैं। जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एल्कलीज, और जो इनकम्प्लीट हो रहे हैं उनको हम मतलब बेस ही बोल रहे हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट डिसॉल्व है और एल्कली नहीं कहला रहे। ठीक है, तो जो अब इसमें हमने क्या नोट डाला है कि जितने भी जो बेस में डिसॉल्व हो जाएंगे वो एल्कली, तो सारी एल्कली क्या हुई, डिसॉल्व हो गई, जब तो हमने उसको एल्कली नाम दिया है। ठीक है, तो सारी जितनी भी एल्कली है वो क्या होगी, बेस होगी। लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बेस तो ऐसे भी होते ना जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या नहीं होंगे, वो क्या नहीं होगी, एल्कलीज नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम की बात करें, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, बेस। ये क्या है, दोनों बेस OH आयंस दे रहे हैं, ये क्या है, बेस। लेकिन ये एल्कली नहीं है। ठीक है, ये एल्कली क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाटर में या तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रही होगी, या फिर क्या नहीं हो रही होगी, या फिर पार्शियल डिसॉल्व हो रही होगी। तो इसलिए क्या बोला है इसको, ये किसके
एग्जाम्पल है हमारे बेस के, लेकिन ये क्या नहीं है, एल्कली नहीं है। ठीक है, क्या देखा, हाँ देखो हमने इसमें क्या देखा बेस में कि बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोबी इन टच होते हैं। ठीक है, और क्या होता है ये, जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन हमने क्या बोला है, जो वाटर में डिजोल्व हो रहा है वो क्या है, एल्कलीज है, जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा वो एल्कलीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया है, ये किसके एग्जाम्पल है, बेस के, ये एल्कली के एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, जो हमने नोट डाला था कि एल्कली आर द बेस एंड द बेस इज नॉट एल्कली, इसलिए बेस एल्कली नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। ठीक है, देखो जो फर्स्ट सा क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो हम फर्स्ट सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड है वीक बेस। फर्स्ट सीखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, या मैं इसको एल्कलीज भी बोल सकती हूँ। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस को हम एल्कलीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, एज ए बेस जो कि वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा कोई बेस या कोई एल्कली जो वाटर में जाकर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है। ठीक है, जो क्या हो जाती है, आयोनाइज जाती है, डेट आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें मैं एग्जांपल की बात करूं, कौन सा एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अब देखो हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस वीक है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन होता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो आज हम सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक बेस का पता कैसे लगाया जाए। अभी हमने स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ा है, वीक बेस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं, जैसे कि ना, देखो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें है लीना के जब से फरिया। ठीक है, तो इसका ये लॉजिक होता है। इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने बात बताया था आपको, NaOH मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, लेकिन हमको कैसे पता लगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इससे हम पता लगाते हैं कोई वीक बेस है या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने पोटेशियम और सोडियम का एग्जांपल लिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, रुबीडियम और सीजियम है, लेकिन इनका नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये हमारे बहुत कम काम आते हैं, ये इनका यूज बहुत कम होता है, इस वजह से इनका नाम नहीं आता। नहीं तो हमारी जो बेसिसिटी होती है, जब ऊपर से नीचे तक आते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ऐसे अगर मैं सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट ले लूं, ठीक है, ये हमारा सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। अगर इसमें भी हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगी, बेसिसिटी बढ़ेगी। जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, तो मैग्नीशियम तो क्या है, स्ट्रॉन्ग, और उससे भी स्ट्रॉन्ग कौन है, उससे भी स्ट्रॉन्ग कौन है, कैल्शियम। ठीक है, उससे स्ट्रॉन्ग कौन है, कैल्शियम। तो इससे हम पता लगाते हैं जो हमारी बेसिसिटी होती है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो हमें इस टेबल से पता, बेसिसिटी होती है वो इसके अकॉर्डिंग जो होती है हमारी होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वीक बेस।
वीक बेस क्या होते हैं? ऐसे कोई बेस जो कि वाटर में या तो इनकम्प्लीट या पार्शियल आयनाइज होते हैं, दैट आर कॉल्ड वीक बेस। वो क्या कहलाते हैं? वीक बेस कहलाते हैं। देखो आयनाइजेशन का मतलब है आयनाइजेशन का मतलब है उसका ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। किसी भी, जैसे कि NaOH लिया मैंने, उसको वाटर मॉलिक्यूल में डाला तो Na प्लस और OH माइनस, दैट आर कॉल्ड द आयनाइजेशन, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आयनाइजेशन कहलाता है। तो वीक बेस कौन सा है? वीक बेस वो हुए जो कि पार्शियल इनकम्प्लीट जो होते हैं, डिसॉल्व होते हैं वाटर में जाकर, वो क्या कहलाते हैं? वीक बेस। ओके, पहला हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसके एज स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। जैसे हमने एसिड में बेसिडिटी पढ़ी थी, ऐसे ही हम बेस में एसिडिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एसिडिटी के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक, ठीक है। अब देखो मोनोबेसिक क्या होता है? मोनोबेसिक वो बेस होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज होकर वन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डेट आर कॉल्ड मोनोबेसिक। वो क्या कहलाते हैं? मोनोबेसिक। जैसे देखो नाम से पता लग रहा है, मोनोबेसिक मतलब 1, डाइबेसिक मतलब 2, ट्राइबेसिक मतलब 3, ठीक है। नाम से पता लग रहा है। तो 1 क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन, 2 क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन, एंड 3 क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो जो कंप्लीटली आयन 1 हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्या होते हैं? मोनोबेसिक। जैसे कि हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसमें क्या है? 1 OH आयन है। कितना है? 1 OH आयन है, ठीक है। अब देखो डाइबेसिक कौन होते हैं? डाइबेसिक वो होते हैं जो कि आयनाइज होकर 2 OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए हमारे? डाइबेसिक, ठीक है। और ट्राइबेसिक जो आयन जो कि वाटर मॉलिक्यूल में, जो बेस वाटर मॉलिक्यूल में जाकर कंप्लीटली आयनाइज होकर 3 OH आयन को प्रोड्यूस करते हैं, डेट आर कॉल्ड ट्राइबेसिक। जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे? ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, उसके अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट में OH, फर्स्ट जो 1 OH आयन देता है, सेकंड जो 2 OH आयन देता है, 3 में जो 3 OH आयन देता है, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? कंसंट्रेशन। देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ठीक है। ये सेकंड है, ये 2 है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड वो बेस होते हैं जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो होता है वो जो हमारे कम मात्रा में होता है, मतलब कि कम होता है, ठीक है। और डाइल्यूट वो होते हैं जो ऐसे जो बेस जिसमें वाटर जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, वो क्या कहलाते हैं? डाइल्यूट। तो हमने आज 3 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं जो बेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ द एसिडिटी एंड द ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग गया है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम डिफरेंस पूछें एसिड या बेस में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो बच्चों, एक तरफ लिख लो आप एसिड, एक तरफ लिख लो बेस, ठीक है।
जो हमने पढ़ा है हम उस अकॉर्डिंग ही इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं। ठीक है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, और ये क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे, इसकी टेस्ट की बात कर ली, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके इंडिकेटर की। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। जो हमारा लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, एक ये इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि एसिड कौन है, बेस कौन है। अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में ड्रिप करेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू का। और यही अगर हम बेस में करेंगे तो ब्लू का लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। ठीक है, एक हमें इंडिकेटर होता है फिनोफ्थलीन। ठीक है, इसमें तो फिनोफ्थलीन अगर एसिड डाले फिनोफ्थलीन में तो ये कलरलेस हो जाएगी, और यहाँ पे किस फिलीन का कलर, पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल में जाके क्या देते हैं, H+ आयोन, और ये वाटर मॉलिक्यूल में जाते हैं तो क्या देते हैं, OH- आयोन, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। तो ये होते हैं हमारे कुछ एसिड और बेस के डिफरेंसेस।